वेलकम करती हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या जानने के लिए इकट्ठा हुए, क्या हमें बताया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी इस नए बदलाव के साथ एक सफलता की पहली सीढ़ी को या पहले कदम को जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप सोच रहे होंगे क्यों। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी न्यूज देखते होंगे, टीवी देखते होंगे। दो ही न्यूज सबसे ज्यादा फेमस आपको देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले सुशांत सिंह केस, और सेकंड जो आपको न्यूज देखने को मिल रही होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। जो काम हम पहले करते थे आज उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी बदलाव से रिलेटेड एक न्यूज रिपोर्ट जो सबसे ज्यादा फेमस है अभी चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार वो रिपोर्ट सर प्ले कर दीजिए। दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज अभी किसी भी देश के पास नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिल सकती है, तो कुछ कहते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसका असर कम होने लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। आप जितने विशेषज्ञों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं, जितने डॉक्टरों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक नई स्टडी के मुताबिक ये वायरस वर्ष 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है, और इसी वजह से दुनिया को अभी कई वर्षों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्षों तक आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, या ये भी कह लीजिए अब हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जैसे जीवन काल में दोबारा नहीं जा पाएंगे। यानी लोगों से कम मिलना जुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करना दुनिया के नए संस्कार बन जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो अमेरिका जैसे देशों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और 2024 तक संक्रमण के शिकार लोगों की निगरानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धीमा पड़ने के बाद यह वायरस एक बार फिर तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति अगर ठीक होकर भी आ गया तो अब उसे दोबारा उस संक्रमण नहीं होगा। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली गई और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर दी गई तो शायद इस वायरस को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा। इस स्टडी को तैयार करने वाले डॉक्टर मार्क लिप्सिच के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीच बीच में ब्रेक देकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे तरीके बार बार अपनाने पड़ेंगे। लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना होगा और लोगों को घर से ही काम करने की आदतें अपनानी होंगी। यानी आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल कर रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है आपको कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़े। हो सकता है वर्षों तक स्कूल भी ऐसे ही बंद रहें, और जो बच्चे आजकल डिस्टेंट लर्निंग के जरिए घर बैठे जो क्लासेस, डिजिटल क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, शायद यही नॉर्मल बन जाए, नया नॉर्मल जिसे आप कहेंगे। इतना ही नहीं, यह वायरस समाज को भी दो वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है। दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्रिटेन जैसे देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर भी विचार कर रहे हैं। यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाए। आमने सामने बैठकर मीटिंग्स करने वाली परंपरा भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि यह तरीका पहले ही अब बदलने लगा है। हो सकता है शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में भी जाने से लोग कतराने लगेंगे, और शादियां, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी हमेशा के लिए उनकी बदल जाएंगी और लोग ऑनलाइन ही इनमें हिस्सा लेने लगेंगे। दुबई में तो ऑलरेडी सरकार ने यह रूल, एक कानून बना दिया है कि अब वहां पर ऑनलाइन शादियां हो सकती हैं। हो सकता है बाकी और देशों में भी धीरे धीरे ऑनलाइन शादियां होने लगेंगी। और जन्म और मृत्यु को लेकर सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो या तो जन्म को लेकर होती हैं, या मृत्यु को लेकर, या विवाह को लेकर।
लेकिन ये तीनों ही अब हो सकता है सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा। किसी की मृत्यु पर भी आप शायद वहां जाकर शोक ना मना पाएं, और ये होना शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात हो सकती है, आपने अक्सर एक शब्द जरूर सुना होगा जिसको कहते हैं बिजनेस ट्रिप्स, यानी काम काज के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डेलीगेशंस यहां से वहां जाते हैं। हो सकता है ये सब भी हमेशा के लिए बंद हो जाए और लोग आपस में दूर से ही डिजिटल मीटिंग्स कर लिया करें। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कभी भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों के संस्कार हमेशा के लिए बदल दिए हैं, बल्कि आने वाली दुनिया पहले से बहुत अलग होगी। कोरोना काल के बाद आपका जीवन कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए, और ये देखकर आप अपने आप को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। और आपके लिए अच्छा ये होगा, जितनी जल्दी आप अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, उतना ही कम परेशानी आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। तो देखा आपने माय डियर फ्रेंड्स कि कितना बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आने वाला है, कितना बड़ा बदलाव हमारी लाइफ में आ चुका है। और जैसे आपने देखा कि बिजनेस ट्रिप्स के बारे में, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, डिजिटल क्लासेस के बारे में, कि जिस तरीके से पहले हम लोग वर्क करते थे, आज उस तरीके से हम अब आगे नहीं कर सकते। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो वही अपॉर्चुनिटी हम जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कि नए बदलाव के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी गर्ल मौजूद है माय डियर फ्रेंड, जिसने कुछ ही समय पहले सिस्टम की शुरुआत करी थी। आज इतनी कम एज में होते हुए भी उन्होंने इस डिसीजन को लिया और आगे बढ़ती जा रही। जहां लोग कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी, ग्रेजुएटेड होने के बाद भी अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, उन्होंने एक इतनी कम एज में अपना डिसीजन लिया और आज कुछ ही समय में इतना बदलाव अपने अंदर किया। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, जोरदार वेब क्लिपिंग के साथ, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस दीपांशी फ्रॉम नीमच। हैप्पी वेलकम ऑन द वेब मैम। मिस दीपांशी अहीर, मैम अनम्यूट कीजिए आप। Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity. First of all, I would like to present my introduction. Good morning, everyone. Myself, Dipanshi Ahir. My qualification is Bachelor of Arts first year, and basically मैं नीमच से बिलोंग करती हूँ। और रही बात अचीवमेंट की, तो उसके पहले मैं प्रेजेंटेशन से शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों का एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जिसका नाम है प्लैनेट ड्यू सॉफ्ट, जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम एंड अर्न फ्रॉम होम। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता क्या है। एक मिनट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता क्या है। सक्सेस होना, और सक्सेस की डेफिनेशन रिफ्लेक्ट होती है बेटर एजुकेशन, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सोशल रिकॉग्निशन एंड सिक्योरिटी फॉर फैमिली। बट ड्यू टू कोविड-19 आज पूरा मार्केट बंद था, लॉकडाउन लग चुका था, सबसे ज्यादा इफेक्ट जॉब्स पर पड़ा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा रहा है, और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, तो एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल पा रही है। और इसी के साथ मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में बिजनेस खुल तो रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं चल पा रहे जितने कि पहले चल पाते थे। इसी पैंडेमिक सिचुएशन के बीच में कुछ इंडस्ट्री अब कंटिन्यू अपना वर्क कर रही थी, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी फूड इंडस्ट्री, मींस किराना का व्यापार। यह व्यापार कंटिन्यूअसली अपना वर्क कर रहा था। जिन शॉप्स पर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लिए जाते थे, वहां पर भी ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया गया। जिन शॉप्स पर होम डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी, वहां पर भी होम डिलीवरी अवेलेबल करवाई गई। और इसी के साथ मैं बात करूं सेकंड इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स, तो ये दो इंडस्ट्री ऐसी है जिन्होंने कंटिन्यू अपना वर्क करा। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं थर्ड इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि स्कूल एंड कॉलेजेस खोले कि नहीं खोले, बट लॉकडाउन में भी ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया, मींस आज के ट्रेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जिसमें आज आप सब देख सकते हैं कि सारे रूटीन वर्क्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जैसे ईमेल, बिल पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग, बैंकिंग, टिकटिंग, ऑफिस वर्क,
सारे वर्क ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर और इसी के साथ मैं बात करूं इंडिया की, तो 80% पीपल ऐसे हैं जिनों के पास में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और जिन लोगों के पास में क्वालिटी एजुकेशन है उन लोगों के पास में कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। क्या रीजन है? तो मैं 3 जनरल रीजन सामने आए हैं। फर्स्ट, एज प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम एंड मनी प्रॉब्लम। इन 3 जनरली रीजंस की वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और इन 3 जनरली रीजंस के ऊपर पिछले 20 ईयर्स से एक प्रोजेक्ट इंडिया में काम कर रहा है। उसकी लॉन्चिंग डेट 24 अक्टूबर 2000 है। उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर श्री नरेंद्र नाथ मिश्र और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ऋषि सहदेव ने मिलकर इस ग्रेट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की थी। और माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 50 डेज में 5000 से भी ज्यादा पीपल्स इसका बेनिफिट ले चुके हैं, और मोर देन 45 लाख से भी ज्यादा फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अपने करियर बना रही है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करती हुई जा रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ में कन्वर्ट करती हुई जा रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एकेडमी ने एक ऐसे प्रोग्राम की लॉन्चिंग की थी जिसका नाम है वर्चुअल कैंपस प्रोग्राम, जिसमें अर्न वैल्यू लर्न मींस बच्चा जब चाहे जैसे चाहे पढ़ाई के साथ कमाई और कमाई के साथ पढ़ाई भी कर सकता है। और इसी के साथ हमारी एकेडमी 3 मोड्स में एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है ऑफलाइन एजुकेशन। आप बुक, सीडीज एंड डीवीडीज के थ्रू अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड, ऑनलाइन एजुकेशन, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और थर्ड, लाइव ट्रेनिंग वेबिनार मींस मैं आज आप सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वैसे ही अपने आप को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं हमारे एजुकेशन पैकेज की, तो आज इंडिया का नंबर 1 सेलिंग पैकेज बन चुका है। क्या रीजंस है? तो हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड कराती है कोर एजुकेशन, जो आज हर बच्चे की नीड है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है सेल्फ डेवलपमेंट एटीट्यूड, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। सेकंड, आपको हमारी एकेडमी प्रोवाइड करवाती है इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, जिसमें आप स्पीकिंग से लेकर एक्सप्रेसिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग आप यहाँ से सीख सकते हैं। थर्ड, प्रोफेशनल नॉलेज, गोल्स एंड विजन स्टेटमेंट, यू हैव बिजनेस एम्पायर, प्रिपेयरिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ से सीख सकते हैं। और फोर्थ, हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाती है नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसमें आप बेसिक कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट, ईमेल, एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग आप यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने बात करी थी ऑनलाइन एजुकेशन की, तो हमारी एकेडमी ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन डिजाइन किया है ऑल एज ग्रुप्स, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, सीनियर सिटीजन, एवरीवन यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है। और इसी के साथ हमारी एकेडमी कुछ कोर्सेज अवेलेबल कराती है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी कंप्यूटर कोर्सेज की, जिसमें आप बेसिक प्रोफिशिएंसी से लेकर वेब डिजाइनिंग, C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एकेडमी प्रोवाइड कराती है इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, जिसमें आप बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक की इंग्लिश सीख सकते हैं विद ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, इंटरैक्टिव लर्निंग। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाती है कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस, जिसमें आपको मिलता है फ्रेंच, जर्मन, इटली जैसी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, ड्रेस कोड एंड एटिकेट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग आप यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एकेडमी आपको अवेलेबल करवाती है एंट्रेंस सिमुलेशन। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आज कोविड-19 की वजह से कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा होगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहा होगा, तो वो भी यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकता है। और इसी के साथ हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करवाती है स्कूल एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए कार्टून मोड्स में पढ़ाई, जो बच्चे 10th और 12th CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है उनके लिए सॉल्व एंड अनसॉल्व पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड कराती है एक्टिविटी सेंटर। आज कोविड-19 की वजह से समर कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, छोटे बच्चे अपनी एक्टिविटी नहीं सीख पा रहे कहीं ना कहीं, तो वो भी यहाँ से स्केचिंग, पेंटिंग, क्रॉसवर्ड, पजल जैसे एक्टिविटीज यहाँ से सीख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एकेडमी अवेलेबल करवाती है हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यहाँ से इजीली गेन कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एकेडमी अवेलेबल करवाती है लीगल इंफॉर्मेशन, लॉ से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, कोऑपरेटिव लॉज, प्रॉपर्टी लॉज, फैमिली लॉज एक्सेट्रा, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एकेडमी में आपको अवेलेबल करवाती है एनिमेटेड इंसाइक्लोपीडिया। जो बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है वो भी यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, वेपन्स एंड ऑटोमोटिव, सोसाइटी एंड कल्चर, कॉमर्स एंड एक्सेट्रा यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। और इसी के साथ हमारी एकेडमी आपको 250 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल करवाती है
वो भी फ्री अपडेशन, नो एक्स्ट्रा पेमेंट इज रिक्वायर्ड। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी अकेडमी के आपको वेब पेज पे जाके लॉगिन पासवर्ड सबमिट करना होता है और आप 250 से भी ज्यादा कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं कुछ कोर्सेज की, जैसे ड्यूसॉफ्ट किडबैक, कंप्यूटर एजुकेशन, इंटरेक्टिव लर्निंग से लेकर एनिमेटेड इंसाइक्लोपीडिया, अगर यही सारे कोर्सेज अगर आप मार्केट में करने जाते हैं तो 2 लाख to 3 लाख तो आप खर्च कर ही देते होंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, यही सारे कोर्सेज हमारी अकेडमी आपको प्रोवाइड करवाती है ओनली ऑन 10,000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। आपको कुछ भी सिर्फ एक बार ही पेमेंट देनी होती है और आप लाइफ टाइम तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी अकेडमी आपको अवेलेबल करवाती है करियर अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप ई कॉमर्स का पार्ट बनकर होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है जो कि ऑप्शनल होती है। आपको फ्रीडम के साथ वर्क करना होता है, ना तो कोई कमिटमेंट, इन्वेंट्री, प्री क्वालिफिकेशन, बॉस और एम्प्लॉय, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं या पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। आप हमारे एक इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर बनकर वर्क करते हैं एज अ प्रमोटर, मींस हमारे पैकेज को प्रमोट करके। इसमें भी 90% हेल्प हमारी जीआईटी टीम करती है और 10% वर्क आपका होता है। और आप और हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को 3 फैमिलीज में भी रेफर करते हैं तो आपको फर्स्ट में 2,000 रुपीज का इंसेंटिव मिलता है, वो भी 5% टीडीएस करके सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, यही 3 फैमिलीज नेक्स्ट 6 फैमिलीज में भी रेफर करती है तो आपको मिलता है 3,500 रुपीज का इंसेंटिव। नेक्स्ट 9 पर 3,000 रुपीज, नेक्स्ट 9 पर 3,000 रुपीज, नेक्स्ट 9 पर 4,000 रुपीज, नेक्स्ट 9 पर 4,000 रुपीज। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारे साथ में 45 फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है और यह 45 फैमिलीज नेक्स्ट 5 फैमिलीज में भी रेफर करती है तो आपको मिलता है 10,500 रुपीज का इंसेंटिव। और माय डियर फ्रेंड्स, 50 को हम 1 माइल बोलते हैं और 1 माइल पर आपको मिलता है 30,000 रुपीज का इंसेंटिव। और अब आप सोच रहे होंगे कि 30,000 रुपीज में हमारा करियर कैसे बनेगा, तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूंगी। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं और 1 मंथ में 2 एडमिशंस करवाते हैं, 2 मंथ में 4, 3 मंथ में 8, 4 मंथ में 16, ऐसे ही 12 मंथ में 4,096 एडमिशंस। और अगर इसका टोटल करें तो 8,190 एडमिशंस आपके होते हैं। और 8,190 एडमिशंस को अगर मैं 50 में डिवाइड करूंगी तो आपके सामने 163 माइल आएगी। और 163 माइल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 30,000 रुपीज में, तो एक ऐसी इनकम आपके सामने आएगी जिन्हें कोई बिलीव नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स, 48,90,000 रुपीज। और माय डियर फ्रेंड्स, यह सब इंडिविजुअल पर्सन से पॉसिबल तो होता नहीं है, यह सब पॉसिबल होता है पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क के थ्रू आप इस पेमेंट को अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं हमारे एकेडमी के पैकेज की, तो हमारी एकेडमी आपको मंथ का नहीं, ईयर का नहीं, आपको देती है वीकली पैकेज, जिसमें आप 2,000 से लेकर 1,50,000 रुपीज यहाँ से कमा सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बात करूं परफॉर्मेंस इंसेंटिव की, तो जब आपकी 25 माइल्स कंप्लीट हो जाती है तब आपको 2% परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट 100 माइल्स जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2% प्लस 1% परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। मींस फ्री ऑफ जनरेशन सिक्योरिटी, बाय चांस अगर आपको कुछ हो गया तो आपके नेक्स्ट नॉमिनी को, उनको कुछ हो गया तो आपके नेक्स्ट नॉमिनी को सिक्योरिटी अवेलेबल करवाती है। और इसी के साथ मैं बात करूं रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स की, तो हमारी एकेडमी जगह जगह से सर्टिफाइड है, जैसे फिकी द्वारा, IEEE द्वारा और AIA द्वारा। और सबसे बड़ी बात, हमारी एकेडमी सर्टिफाइड है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा। और इसी के साथ मैं बात करूं हमारी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवाने की पूरी लीगल प्रोसेस होती है। आप देख सकते हैं एक ऐसा फॉर्म फिल करना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, अटेस्टेड एफिडेविट फ्रॉम नोटरी। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बात करूं कोविड-19 की, तो आज आप सब देख सकते हैं कि कंटिन्यू केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, लोग सब बाहर जाने से डर रहे हैं। और इसी पेंडेमिक सिचुएशन के बीच में कुछ सेक्टर्स इफेक्टेड हुए हैं, जैसे टूरिस्ट, मोबाइल, फिल्म इंडस्ट्री, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन। और माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन में भी नेटवर्क मार्केटिंग वरदान कैसे है, तो उसके पहले मैं रिस्क बताना चाहूंगी कि रिस्क कितनी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपीज पहले देना होगा फिर अपना करियर बनाना होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 10,000 रुपीज को 365 में डिवाइड भी करूंगी तो पर डे इनकम आएगी आपकी 27.39। और 27.39 रुपीज तो आप रोज के सिगरेट, स्मोकिंग, टॉबैको और चाय पीने में ही खर्च कर देते होंगे। बट आप वहां वेस्ट करने की बजाय अगर आप हमारी एकेडमी में लगाते हैं यही 10,000 रुपीज,
तो आपका एक करियर बन सकता है। आप 48 लाख रुपीज यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने बात करी थी कि लॉकडाउन में भी नेटवर्क मार्केटिंग वरदान कैसे है, तो हमारी अकेडमी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, जिसमें आप अपने आप को सेफ रखते हुए घर से ही काम कर सकते हैं, घर से कमा सकते हैं और घर से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी पेंडेमिक सिचुएशन के बीच में हमारी ऑफर कमेटी ने कुछ लॉकडाउन ऑफर को ऑर्गेनाइज किया, जिसकी ऑफर डेट 21 अगस्त 2020 टू 31 दिसंबर 2020 है, जिसमें सब अगर आपकी 3 सेल्स कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2000 रुपीज का इंसेंटिव मिलता ही है। बट आप यहाँ से ड्रेस कोड, इंडक्शन, डिनर सेट, आयरन जैसी चीजें भी यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 6 सेल्स पर आपको मिक्सर, ट्रॉली बैग यहाँ से अचीव करने का मौका मिलता है। 9 सेल्स पर कूलर, स्मॉल अलमीरा एंड वाटर पंप्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 12 सेल्स पे गीजर, वाटर हीटर आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 15 सेल्स पे स्मार्टफोन, 18 सेल्स पर एलईडी टैबलेट, 22 सेल्स पर वॉशिंग मशीन, फ्रीज जैसे यहाँ से अचीव कर सकते हैं। 28 सेल्स पर मिनी लैपटॉप एंड सोफा सेट। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बात करूँ कुछ टूर ऑफर्स की, तो 30 सेल्स पे गोवा टूर आपको जाने का मौका मिलता है। 40 सेल्स पर शिमला, कुल्लू मनाली जाने का मौका मिलता है। 50 सेल्स पर बाइक, स्कूटी डाउन पेमेंट पे मिलती है। और 100 सेल्स पर थाईलैंड जाने का मौका मिलता है। 200 सेल्स पर सिंगापुर जाने का मौका मिलता है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो मैं दीपांशी यही आपका वेलकम करती हूँ। और इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगी ऑल सीनियर लीडर्स का, और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर करण पाटीदार सर का, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने बेस्ट तरीके से हम सभी को बताया कि कैसे हम यहाँ पर नए बदलाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी एक करियर यहाँ से बना सकते हैं। इतने बेस्ट तरीके से आपने बताया। आज आप गर्ल्स के लिए आइडल बनती हुई जा रही, इतनी कम एज में और इतने कम समय में आपने इतना अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और इतने अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। आज सिर्फ दीपांशी मैम ही नहीं है, हमारे बीच में कई सारे स्टूडेंट्स भी है ऐसे जो अपने आप को यहाँ से इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं चाहती थी उनसे मिलवाना माय डियर फ्रेंड्स, बट इतना अगर मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी तो पूरा शाम हो जाएगी अभी, तो मैं उनसे तो आप सभी को नहीं मिलवा पाऊंगी माय डियर फ्रेंड्स। बट अब बारी आती है उनसे मिलने की जिनकी बदौलत आज हम सभी यहाँ पर है, जिनकी वजह से ये कारवां आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हम सभी लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने नॉलेज को। आज उनकी बदौलत लाखों लोग सफलता के शिखर पर है, उन्हीं की बदौलत हम सभी भी यहाँ पर है। उनसे मिलवाने से पहले मैं चाहूंगी कि सर एक बार उनकी जीवनी हमारे साथ शेयर करें, उनकी वीडियो जो है सर एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चले कि सर कहाँ से थे और आज कहाँ पर आ चुके हैं और कितना आज बदलाव है उनकी वजह से हमारी लाइफ में और उनकी भी लाइफ स्टाइल में। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। With the rhythm and the beat go high, तेरा जलवा जलवा है right, do the rock and roll tonight. Alright, with the rhythm and the beat go high.
के वादे से पीछे हट जाऊं। अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं। यारो यही है वादा के वादे पे अपने मिट जाऊं। मेरे जीने का ढंग है, मेरा अपना अपना बस एक रंग है। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे झुकती है। अरे आजा तुझे बतला दूं कि ये दुनिया कैसे। तो देखा आपने कि सर कैसे एक इंडस्ट्री में होते हुए सर की खुद की इंडस्ट्रीज थी, उसके बाद भी सर ने आज सिस्टम की शुरुआत करी थी और आज सर लाखों लोगों के लिए आइडल है। लाखों लोग सर की जैसे सफलता के शिखर पर है। सर जिस बंदे के ऊपर अपना हाथ रख देते वो वैसे ही कामयाब हो जाता है। तो उनके और आपके बीच में बाधा न बनते हुए आई वुड लाइक टू इन्वाइट द पिलर ऑफ प्लैनेट ड्यूस ऑफ जीनियस माइंड sir. Respected Sanjay Chaudhary sir. सर आवाज, मेरी आवाज आ रही है बराबर? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। आवाज कम आ रही है, ठीक आ रही है? कट के आ रही है सर। हेलो, नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। नेटवर्क, हेलो, यस सर, बराबर सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू लेखा, मुझे इस वेबिनार में कॉल करने के लिए। आजकल की हमारी बेटियां जोश और जुनून से भरी हुई और सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू बन रहा है। यस सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर। अच्छा, अब क्या बीच बीच में कट कट के आ रही है क्या? जी जी सर, और आपका वीडियो भी शो नहीं हो रहा है सर। सर भगवान के दीदार ऐसे कैसे हो जाएंगे सर? माय डियर फ्रेंड्स, सर हमसे जुड़े उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस ग्रेट शख्सियत को आप सुनने वाले हैं, आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर उनको एक गॉड फादर भी कहा जाता है, और लाखों लोगों के लिए भगवान है माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी बदौलत रियल में आप इस बात का ट्रस्ट कीजिएगा, लाखों लोगों की जिंदगी ड्रास्टिक चेंज हुई। बहुत सारे इस मीटिंग के अंदर भी ऐसे चेहरे मौजूद है जिनकी लाइफ बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल हो चुकी थी, उनको भी अगर उम्मीद मिली है तो ग्रेट शख्सियत की बदौलत मिली है, जिनसे कुछ ही समय में आप इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और कहते हैं जब भी बाधाएं आती है एक नव निर्माण होता है।
जब भी जैसे कि अभी कोविड-19 आया, इस पेनिट्रेशन के अंदर कुछ लोगों के लिए अभिशाप रहा था, कुछ लोगों के लिए एक वरदान निकल के आया है। और आज जो बाधाएं हमारे बीच में आ रही है, मैं गारंटी बोलता हूँ आज यहाँ से कुछ लोगों की जिंदगी ड्रास्टिक चेंज होने वाली है, कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। विश्वास कीजिएगा, क्योंकि आज इस पेनिट्रेशन के अंदर जहाँ लोगों के पास में कुछ भी नहीं बचा है, वहां पर एक यही रास्ता है। और ऐसे ग्रेट गुरु जहां पर मैं मिल जाए, जो हमारी तरक्की के लिए जी जान लगा दे, और ऐसी ग्रेट शख्सियत जो इंडस्ट्री एरिया में होते हुए भी आज ड्यू सॉफ्ट के शिखर पे, और अगर बात की जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो जिनके नाम से ही लोगों के काम हो जाते, ऐसी ग्रेट शख्सियत का हमें कम लोगों के बीच में मौका मिला है। तो जब तक शख्सियत हमारे बीच में इन्वॉल्व है, एक बार मैं चाहता हूँ सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। शायद सर हमारे बीच में आ चुके हैं। आवाज आ रही है क्या सर? सर वंस अगेन इनवाइट एप्पलकॉम वेब रिस्पेक्टेड सर, वार्म वेलकम सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। करण सर का भी क्या बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट जब तक ना हो तब तक काम कैसे चलेगा। और हमेशा करण सर बुलाते हैं, भगवान ने भी मंजूर कर दिया कि करण ही बुलाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के अब तो आवाज बराबर आ रही है सर? यस सर, बराबर। आज के इस वेबिनार के अंदर जितने भी हमारे आज गेस्ट आए हुए हैं, उन लोगों का सबका मैं हार्डली वेलकम करता हूं इस ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं इतना कहता हूं कि हर बंदा भगवान को मानता है, और कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, और मैं खत्म होने के बाद आपको महसूस होगा कि वास्तव एक था। आज से 17 साल पहले को छोड़कर जियो सब, और आने के पीछे कारण क्या था? आने के पीछे कारण पैसा था? नहीं, आने से था पैसा, तो मैं वहां पे भी काम कर रहा था। आने के पीछे का लाइफस्टाइल नहीं, लाइफस्टाइल तो मेरे पास पहले भी थी, बट सिंपल सी बात है, वहां पे और यहाँ पे बहुत फर्क है। वहां पैसा जरूर में मिल रहा था, परंतु समय की आजादी नहीं थी। जिस इंडस्ट्री में मैं था तो वन मैन आर्मी थी, मुझे वही वो सब रोल अदा मुझे करने पड़ते थे, और वहां मुझे फैक्ट्री में उपस्थित होना बहुत जरूरी होता था। जब एक फैक्ट्री थी तो आराम था, जब धीरे धीरे फैक्ट्रियां बढ़ी तो 8:45 बजे घर से निकलता, रात को 11:30 बजे लौट के आता। और समस्या कब हुई? जब शादी हुई। शादी हो जाने के बाद में मैंने परिवार बढ़ने लगा। जब बिटिया आई तब भी मैंने इतना कोई बात नहीं थी, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी, जब बड़ी होने लगी तो जब अड़ोसी पड़ोसी के साथ में बच्ची जब खेलने लगती थी, तो शाम के वक्त अड़ोसी पड़ोसी के सब फादर लोग अपने घर पहुंच गए होते थे। जब घर पहुंचते थे तो उनके बच्चे उनके गोद में चढ़ जाते थे, दूर से आवाज लगाते थे पापा पापा। परंतु ये सुविधा मेरे बेटी को नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं 8:45 बजे घर से निकलता था, रात को 11:30 बजे लौट के आता था। जब मैं घर से निकलता था तो मेरी बिटिया सो रही होती थी, और जब मैं घर वापिस आता था तो मेरी बिटिया सो रही होती थी। मेरी धर्मपत्नी इसी चीज को लेके मुझे कहती थी कि कम से कम आप थोड़ा सा टाइम दो, बच्ची अब बड़ी हो रही है, अगले साल से ये स्कूल जाना चालू करेगी, तो सिंपल सी बात है उस समय क्या इसको महसूस होगा। ये मेरे से पूछती है कि मेरे पापा इस समय क्यों नहीं आते हैं। मतलब ये कंडीशन है। वो आपको केवल एक संडे के दिन आपको देखती है, जिस दिन आप 5:30 बजे घर आ जाते, और वो अगले संडे तक जिंदगी भी किस काम की। मुझे भी जी को आपके बेस्ट बेटी की आवश्यकता है, आपके भाइयों को भी आपकी बेस्ट भाई की आवश्यकता है। मुझे आज चीजें समझाइए इस चीज को कि सबको जो जरूरत है, फिर आप थोड़ा टाइम क्यों नहीं निकालते हो? तो मैं उसको बोला ये टाइम में भैया टाइम पता है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो मेरे पास में समस्या बहुत है कि अभी मेरे पास समय कम है, इसी बीच में अपनी पैसे खड़ी कर दूं, आराम से फिर 40 के बाद आराम से जिंदगी जीऊंगा। मैं एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि फैक्ट्रियां बढ़ेगी तो मैं फ्री हूँ, परंतु दोस्त इस बारे में जब गहराई से सोचने लगा, जब इंडस्ट्री बढ़ने लगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होने लगी, तब मुझे ये भ्रम मेरा कब मैंने निकला
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। तो सिंपल सी बात है दोस्त, उस मीटिंग के अंदर मैंने डीओ सप्टे ने मुझे कहा कि दोस्त चीज को समझो, आपके कितने बड़े दलदल में फंसे हुए हो। तो उस समय मुझे महसूस हो रहा था ये क्या बात कर रहा है, ये जिस तरह से बातें कर रहा है, ये छोटा सा एक व्यापारी है, ये मुझे क्या बताएगा, क्या है मुझे समझा रहा है। मेरे अंदर इतना बड़ा अहंकार था, क्यों? क्योंकि जो बंदा मुझे समझाने आया था वो मेरा साड़ू भाई था, और मतलब मेरी वाइफ की बड़ी बहन का हस्बैंड था। वो सिस्टम में आया मुझे बताने के लिए। आज की तारीख में सोचता हूँ थैंक्स, अगर वो नहीं आया होता तो मेरी जिंदगी चेंज नहीं होती। उसने बैठ के बहुत सारी बातें करी। ये जो प्रोजेक्ट आपको ने जो देखा है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को उस बंदे ने भी मुझे शेयर किया, और प्रोजेक्ट देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा कि ऐसा कोई बात है, बट मुझे ये नहीं लगा कि ये मैं करूंगा। इसके मैंने कहा ठीक है, जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, जिनके पास में पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको तकलीफ है, जो अपनी जिंदगी अपनी लाइफस्टाइल को पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, समझ में आता है। बट दोस्त, ये मुझे पता नहीं था कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि उस दिन भगवान ने मेरे लिए तय किया था कि संजय चौधरी अब तेरी जिंदगी बदलनी है। क्योंकि मेरी वाइफ भी घर में बैठ के प्रार्थना करती थी, हे प्रभु इनको थोड़ा सद्बुद्धि दो। और मैं अपने फैक्ट्री में बैठ के अपनी वाइफ के बारे में सोचता था कि यार वो कैसी बातें करती है, टाइम निकालो, टाइम निकालो, टाइम निकालो। मैं कर किसके ले रहा हूँ? मैं कर किसके ले रहा हूँ? मैं ये सोचता था। इसी उधेड़ बुन में कहीं भगवान को मैंने महसूस हुआ कि यार इस बंदे को मिलना चाहिए, इस बंदे को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे साड़ू भाई ने इस चीज के लिए, इस चीज को बताने के लिए मेरे घर उनको भेजा। उन्हें पूरा प्रोजेक्ट दिखाया, जैसे दीपांशी बिटिया ने इतनी बेहतरीन रूप से प्रेजेंटेशन दिया। उसका प्रेजेंटेशन तो इससे मैंने इतना बढ़िया नहीं था, बट 5 रुपए के पेन और 5 रुपए के कॉपी के ऊपर उसने पूरा प्रोजेक्ट देखा जो आपने देखा। लास्ट में सब कुछ 1.5 लाख सब कुछ, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा। तो लास्ट में 2 चीज उसने कही। दुनिया में आदमी पैदा होता है और भगवान जब भेजता है तो वो बंदा अपनी 2 तरह की जिंदगी जीता है। एक सवेरे उठता है, नहाता धोता तैयार होता है और अपने काम धंधे में चला जाता है। वहां पे दिन भर अपनी बॉस की गाली सुनता है, शाम को मुंह लटका के खाली टिफिन लेके घर आता है और सोचता है बैठूंगा, थोड़ा गरम गरम चाय मिलेगी। और इसी बीच में क्या होता है कि धर्म पत्नी हाथ में थैला पकड़ा देती है, राशन ये कम पड़ गया, सब्जी ये कम पड़ गई, तेल ये कम हो गया, और वो सामान लेने के लिए घर से निकलता है, वापिस आता है, लौटने में थोड़ा देर हो जाती है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, फिर वाइफ की गालियां सुनने को मिलती है, चुपचाप खाना खाता है, सो जाता है। दिन भर बॉस की गाली, शाम के बाद वाइफ की गाली। मतलब ऐसे वो लोग जिंदगी जी रहे होते हैं और मर भी जाते हैं तो 5 घर आगे पीछे लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक बंदा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दूसरा बंदे वो होते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यस पैसा है, परंतु सिर्फ पैसे के साथ में जिसके पास होता है। मैं ऐसे यस करने ही जा रहा था तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला, कहाँ है आपके पास टाइम? इतने सालों से मैं आपसे टाइम मांग रही हूँ, आपके पास टाइम नहीं। तो मेरा साड़ू भाई बोले, दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी टाइम की प्रॉब्लम है। आज आपके इस इलाके में कोई ऐसी दुकान होगी जहां पे सवेरे दुकान खुलते ही कस्टमरों की भीड़ होती है और रात को वो जो अंदर दुकान में कस्टमर आ गए हैं और बाहर से गेट बंद कर देता है और फिर अंदर वाले ग्राहकों को पीछे के रास्ते से निकाल देता है। ऐसे बंदा भी उसके पास पैसा, परंतु समय क्या। आज मैं कहता एक समुद्री किनारे, जैसे 1 महीने का खर्चा मैं दे देता हूँ, तेरी वाइफ को तेरे बच्चे जाए एंजॉय करेंगे, मूड हो जाएगा, परंतु शर्त यह है कि 1 महीना तू अपने परिवार, अपनी फैक्ट्री में कहीं भी फोन नहीं करेगा। मैंने बोला यार कल नहीं हो। मैं उसको बोला कि अगर मैं एक लौट के आऊंगा, मेरी फैक्ट्री मुझे इंडस्ट्री एरिया में ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी लहरा जाती है उस
उस समय किसी फंक्शन में नहीं जाता, वो पूरा फोकस उसको अपने खेत के ऊपर रहता है, क्योंकि वो जानता है इस खेत से मेरे परिवार की जिंदगी और मेरी लाइफ बदलेगी। ऐसे ही सभी लोगों के होते हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई भी बिजनेसमैन है या नौकरी कर रहा है, वो भी बंदा जानता है कि एक दिन छुट्टी करूंगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। कहने का मतलब है दोस्त असुरक्षा की भावना। परंतु मैंने बोला तो अगर तू ये कह रहा है तो इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। बोले यही चीज है, एक नया रेवोल्यूशन आया, एक जबरदस्त क्रांति आई है, वो 5वां रास्ता आया है। दुनिया में 4 ही रास्ते हैं पैसा कमाने के, जॉब, एग्रीकल्चर, प्रोफेशन और बिजनेस। और ये 5वां रास्ता आया है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, जिसको इस नाम से पुकारा। ये एक रास्ता है जिसके अंदर आपको केवल कुछ नहीं करना है, 4 घंटे लगाना है और 5 साल लगाना है। 4 घंटे लगाना है और 5 साल लगाना है। ये 17 साल पहले उसने मुझे कहा था। मैं आपको आज कहता हूँ 4 घंटे लगा और 3 साल में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। 4 घंटे लगा और 3 साल में जिस पोजीशन पे मैं हूँ वहां पे आप आ जाओगे। उस समय की बात है जब डीओ साहब के डी के बारे में लोग नहीं जानते थे दोस्त। और उस समय मुझे ये कहा गया। मैंने बोला टाइम ही कहाँ है यार, मैंने कहा मेरी वाइफ टाइम मांग रही है, वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। टाइम कहाँ है? बोला टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। जिनके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी टाइम नहीं है। उससे भी बोलो। मैंने क्या बोलते, घूम रहा है, पान की दुकान पे खड़ा हुआ है, चौराहे पे खड़ा हुआ है, गप्पे मार रहा है, जब टाइम मिलता है तो इधर उधर घूमने निकल जाता है मोटरसाइकिल से। बट उसके पास भी आज की तारीख के अंदर टाइम नहीं है, जबकि वो टाइम का धनी, उसके पास टाइम ही टाइम है। तो ये चीज उसने कहा, तो ये चीज कहा तो मैंने बोला यार ठीक है, तू निकाल के बता कि कैसे करूंगा मैं। उसने बोला 7:45 बजे घर से निकलो, 7 बजे आ जाओ और 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डीओ साहब के लिए काम करना चालू करो। मैंने बोला कि ठीक है, ओके करना। मैंने कहा चलो सेट करते हैं। फिर दोस्त उसके हाथ पकड़ा, उसके साथ में काम करना चालू किया। मैंने बोला यार मुझे ये सब नहीं आता है। बोला हमको पता है आपको नहीं आता है, बट आपको करना क्या है, एक ही काम करना है। मैंने बोलो क्या करना है? तो बोले कि उन लोगों के घर पे मुझे लेके जाना है जहाँ पे पैसा और पढ़ाई की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात उसने मुझे कहा, इस बिजनेस को चालू करने के पहले तेरा कोई दोस्त है जो माने दुकान चलाता हो? मैंने कहा हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने कहा रतलाम का बेस्ट का कपड़ा व्यापारी, 1 नंबर का। मैंने कहा जिसको सुनील गावस्कर ने भी अवार्ड दिया था। मैंने कहा चलो उसके पास ले चलता हूँ। उसके दुकान पे बैठा, मेरे को ले जाके बिठा दिया और 4 घंटे बिठाया। 4 घंटे बैठा रहा और बैठने के बाद उसने बोला खाली तू उंगली पे गिनना कितने लोग इस दुकान पे आ रहे हैं और कितने लोग दुकान से वापिस जा रहे हैं। मैंने देखा, आप आश्चर्य करेंगे कि 4 घंटे के अंदर कम से कम 50 कस्टमर आ चुके थे। मैंने उसको बोला 50 लोग आ चुके हैं। बोला अब दुकान के मालिक से पूछ कि इन 50 लोगों में से कितने लोगों ने खरीदा। तो मैंने दुकान वाले से पूछा, उसने हंसते हुए बोला कि केवल 10 लोग खरीदे हैं, 40 लोग तो माल देख के वापिस चले गए। फिर मेरे को वहां पे कंधे पे हाथ रख के बोला चल आओ, अपना काम हो गया। फिर मैंने बोला यार ये काम हो गया? तो मैंने कहा मैं नहीं समझा, तू क्या कहना चाहता है? बोले चीज समझ, मैं तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 50 लोग आए दुकान पे, 10 लोगों ने खरीदा, बस तेरे को भी यही करना है। 50 लोगों के घर में जाना है और 10 लोग इस प्रोजेक्ट को खरीदेंगे। हो सकता है 15 भी हो जाए, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। परंतु कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे और कुछ बोलेंगे अभी नहीं, बाद में आएंगे। ये जब उसने औसत के नियम के बारे में समझाया तो मेरे को समझ में आ गया, बस अब तू एक ही काम करना। नर्सरी का बच्चा क्या करता है? मैंने कहा क्या करता है? बोले कि स्कूल जाता है तो उसको एप्पल दिखाते हैं और फिर बाद में वर्ड्स समझाते हैं, ए, बॉल दिखाते हैं, फिर बी, फिर कैट दिखाते हैं, फिर बोलते हैं सी। दिखाते हैं, सिखाते, बस यही काम तू देखते चलना। दोस्त उसका हाथ पकड़ा और मैंने काम करना चालू कर दिया उसके साथ में। देखते 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 आज 17 साल हो गए। 17 साल पहले 10,000 रुपए लगाए थे और ये दिमाग में था साला डूब नहीं जाए, डूब नहीं जाए, डूब नहीं जाए। आज ये ऐसा डूब के और इतना मुझे डुबा दिया है कि आज वही 10 करोड़ इस सिस्टम ने मुझे दिया और अभी देते ही जा रही है। मुझसे कुछ मांगा नहीं। जब मैं सिस्टम में जुड़ा था तो एजुकेशन एकदम थोड़ा सा था और अब एजुकेशन भरमार है। मैं जब इस सिस्टम में जुड़ा था तो ऑफलाइन के माध्यम से कोई किट नहीं आती थी और आज वो भी आती है। मतलब सब चीज, और वो 17 साल पहले जुड़ा था जो एजुकेशन मुझे दिखाया गया था और आज जो एजुकेशन है वो सब मेरे पास में। जो बंदा इस सिस्टम में रह के काम करता है उसका एजुकेशन भी उसके पास में रहता है और पैसा भी बहुत बड़े पास रहता है। तो 17 साल के अंदर 10 करोड़ कौन सा ऐसा धंधा है?
हैं, जिसमें 10,000 रुपए लगा के और 17 साल इसी तरह से काम करके वो 10 करोड़ कमा सकते। कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ तो। नहीं था। आज आज की तारीख के अंदर, वर्तमान के अंदर, इस कोरोना के युग के अंदर दोस्त, लोग बार-बार लोग कह रहे हैं, अभी हमारी बिटियाओं ने कहा वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम और मनी फ्रॉम होम, मतलब पैसा भी घर में आएगा, घर से ही आप बिजनेस कर सकते हैं और ये करना पड़ेगा दोस्त। सरकार ने कह दिया है कि भैया हमने छूट दे दी है। छूट का मतलब ये नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, कोरोना अभी भागा नहीं है, कोरोना आ भी सकता है। और बार-बार कह रहे हैं मास्क के ऊपर भी लगाओ, और कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। दोस्त, आज की तारीख में बड़ी-बड़ी कंपनियों ने घर से बैठ के लोगों को, माने अपने एम्प्लॉयी को घर भेज दिया, घर बैठ के काम करो। क्यों? क्योंकि उनका 50-50 लाख-लाख रुपया जो अच्छे फेमस एरिया के अंदर उनके ऑफिस होते थे, वो उन्होंने सब बंद कर दिया। आज घर बैठ के काम कर रहे हैं। दोस्त, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। अच्छा हुआ मैं इंडस्ट्री छोड़ के सिस्टम में काम कर रहा हूँ। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं पिछले 11 साल से अपने घर बैठा हूँ। केवल एक संडे काम करने जाता हूँ, एक संडे काम करने जाता हूँ और बाकी मतलब हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन और साल में 30 से 35 दिन, 52 हफ्ते होते हैं। साल में 30 और 35 दिन ही मैं काम करने गया। उसके अलावा कभी काम करने नहीं गया और घर बैठ के आराम से एन्जॉय करता रहा। मेरी वाइफ जो पहले हाथ जो जोड़ती थी, चौधरी टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, आज मेरी वाइफ फिर हाथ जोड़ती है। मतलब जब मेरे को फ्री मिला, मैं उसके साथ में रहने लगा क्योंकि 11 साल से मैं उसके साथ एन्जॉय कर रहा हूँ और टाइम भी उसको दे रहा हूँ। एक दिन उसने हाथ जोड़ के बोला, मैंने आपको हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा अब क्यों हाथ जोड़ रही? पहले हाथ जोड़ती थी टाइम के लिए, अब किसके लिए? बोला अब मैं प्लीज कभी तो घर से बाहर जाया करूँ। मैंने बोला क्यों? तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? बोले नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु ये पड़ोसी बार-बार कहते हैं चौधरी घर ही पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। मैंने कहा लो, जिसको कंपनी का मैक्सिमम पैसा आता है, जिसके नीचे 2 लाख की टीम है, और उसको जाने की क्या जरूरत है? दोस्त, आप लोग समझिए, ये प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय में आपको, मैं तो बोलता हूँ 3 से 5 साल के अंदर आपको आराम से घर बैठने को कहा जाएगा और आप अपने घर से ही पूरी टीम को मैनेज कर लेंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त, ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी जिंदगी बदली है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास खेती की जमीन कम थी और घर के अंदर एक लड़की, 2 लड़के, अब उसकी लड़की की शादी करना है, उम्र बढ़ती जा रही है। मैंने बोला डीओ साहब कर काम, फिर देखो कैसा काम होता है। डीओ साहब में काम करने लगा और उसने मस्त 15 लाख रुपए खर्च करके अपनी बिटिया की शादी मतलब धूमधाम से की और अब मतलब आज की तारीख के अंदर इस सिस्टम से क्राउन एम्बेसडर है, अच्छा पैसा भी कमा रहा है, दूसरे बेटे की शादी भी तय हो गई। ये सब पैसा कहाँ से आया? डीओ साहब से। दोस्त, जब मेरी शादी हुई तब मैं डीओ साहब में नहीं था। उस समय डीओ साहब नहीं था और क्या एक ही दिन में शादी खत्म हो गई। मतलब 4 से 5 घंटे मेरी शादी खत्म हो गई। मुझे बड़ा अफसोस रहता था क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में था कि पैसा क्यों खर्च करे। बट दोस्त, मैंने अपने दोनों भाइयों की जो शादी की इस डीओ साहब के प्लेटफॉर्म से, इतनी धमाकेदार शादी हुई, 4 दिन शादी चली और जबरदस्त रूप से इतने लोग आए, एंजॉय किया। तो मुझे उस समय लगा यस, इस डीओ साहब ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्त, यही डीओ साहब आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्त, एक बार फैसला जरूर लीजिएगा क्योंकि आज की तारीख में 2 बड़ी समस्या है। एक तो असाक्षरता की समस्या है। माने असाक्षरता इसलिए अब इस कोरोना युग में और ज्यादा हो गई। अब लोगों को लिए माने आज की हालत है कि स्कूल खुल नहीं रहे। अगर खुल रहे हैं तो माँ-बाप अपना माने लिख के दे कि हम अपनी मर्जी से बच्चे को भेज रहे हैं और वहां भीड़ में अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन देखेगा? मतलब स्कूल भी जिम्मेदारी नहीं ले रही और सरकार भी जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो कह रही है घर बैठ के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आज सबसे ज्यादा अगर कोई सामान बिका है तो मोबाइल बिका हुआ है। जिनके पास में माने बटन वाले मोबाइल थे उन लोगों ने भी एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों के लिए। दोस्त, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, उन्होंने एंड्रॉइड खरीद लिया, अच्छी बात है, उनको बेस्ट एजुकेशन हम देंगे। 90% ऐसे बच्चे हैं जो कोटा के अंदर जाके अपने हायर एजुकेशन के लिए अपनी कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। लाखों रुपए लगता है उनको। उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाता है, बैंक भी केवल 10% लोगों को लोन दे देती है, एजुकेशन लोन। पहली बार पिछले 20 साल से मध्यम वर्गीय परिवार के हित में काम करने वाली कोई कंपनी खड़ी हुई है तो वो डीओ साहब, जिसका मेन काम है
मध्यम वर्गीय परिवार के दिमाग में एक ही चीज, आज की तारीख में कोई भी बंदा नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले मार्च महीने से उसकी ऐसी की तैसी हो गई है, उसके मालिक ने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया है। सरकार ने कहा था कि पैसा देना पड़ेगा, परंतु वो दोस्त नहीं मिला। काफी ऐसे लोग हैं, कई लोग ऐसे थे जो मैंने उस कंपनी में एसेंशियल वर्क मतलब इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे, उनकी भी सैलरी आधी कर दी गई। कहा है कि अभी पैसे ही नहीं है, माल बिक नहीं रहा है, काम करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घर में आराम करो। कई लोगों की हालत खराब हो गई, इसीलिए कई लोग भाग भाग के अपने शहर, कई लोग पैदल पैदल अपने गांव चले गए। कम से कम यहाँ मरने से यहाँ कोई उधारी नहीं देगा, गांव में रहूंगा तो कुछ भी खा पी लूंगा। दोस्त ये स्थिति पेंडेमिक स्थिति, दो बड़ी चीज का प्रॉब्लम हुआ। एक अनपढ़ता बढ़ी, दूसरी बेरोजगार बढ़ी। और पहली बार इन दोनों चीज के ऊपर कोई अगर संस्था काम कर रही है पिछले 20 साल से, तो वो डियोसॉफ्ट काम कर रही है। डियोसॉफ्ट लोगों को साक्षर करती है और डियोसॉफ्ट लोगों को रोजगार का रास्ता दे देती है। और ये प्लेटफॉर्म इतनी जबरदस्त रूप से सक्सेसफुली चल रहा है, उसके पीछे मेन कारण ये मध्यम वर्गीय परिवार इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक फैमिली पैकेज है। आज की तारीख के अंदर अगर 9, 10, 11, 12 वाले अगर बच्चे हैं, और कोई बच्चा आपका नर्सरी क्लास में है और मान लो वो भी बच्चा घर के अंदर है, तो नर्सरी का एजुकेशन, माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एग्जाम का, और ये सब चीज अवेलेबल। साथ में कौन सी मेडिसिन क्या करती है, ये पूरी बात आपको बिटिया ने अच्छी तरह बताई। कौन ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो ये चीज देता है, वो सब चीज यहाँ पे देता है। नो रिस्क वाला बिजनेस है दोस्त, नो रिस्क वाला। और सिस्टम सिंपल सी बात है, यही चीज आपको बेनिफिशियल लगा, आपको अच्छा लगा, यही दूसरों के घर में पहुंचाए तो आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच सकता है दोस्त। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। और पिछले 20 साल से ये कंपनी तेजी से रन कर रही है और इसी 24 अक्टूबर को 21वीं साल में प्रवेश कर जाएगी। मतलब 21 साल के बाद में मैंने कहते हैं लड़के की शादी की जाती है। मतलब हमारा डियोसॉफ्ट अब शादी लायक है, बच्चे वाली कंपनी नहीं है, शादी लायक है दोस्त। अब वहां पे इस टीम के, इस सिस्टम के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जिनको समय की आजादी मिली है, पैसे की आजादी मिली है, सिक्योरिटी मिली है, मान सम्मान मिला है, प्यार में मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है, फॉरेन टूर उनको मिला है, और बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, लोग जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में फेमस होना, वो सब प्लेटफॉर्म मैंने सेलिब्रिटी वाला रोल अदा मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर हुआ है। जैसे जैसे आप सीनियर होते हुए जाते हो, आप सेलिब्रिटी बनते जाते हैं दोस्त, आपकी जिंदगी बदल गई दोस्त। ये दो बड़े महान काम आज हमारी ये संस्था पिछले 20 साल से कर रही है दोस्त। आने वाले सालों के अंदर और ऐसी प्राइवेट संस्था, ऐसे स्कूल जिसमें से आप पढ़ के निकले, ऐसे कॉलेज जिससे आप पढ़ के निकले हैं, और आपकी जब मान सम्मान, आपका फेमस, आपकी ख्याति बढ़ेगी, उस समय आपका स्कूल, आपके कॉलेज, आपके शहर के प्राइवेट क्लब्स, वो आपको बुला के बोलेंगे तुम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो। जो दो चीज जो जरूरत है, एक एजुकेशन और दूसरा मनी, ये दोनों, एक अनपढ़ता को दूर करना और एक क्या बोलते हैं बेरोजगारी को दूर करना, और ये आप कर रहे हो। ये कैसे कर पा रहे हो लोगों को? आप आइए हमारे यहाँ 1 घंटे का लेक्चर दीजिए और लोगों को गाइड कीजिए दोस्त, आपका काम सेलिब्रिटी का हो जाएगा आने वाले साल दोस्त। जिंदगी बदल। आप बताओ, एक छोटा सा गांव से निकला हुआ बंदा मिस्टर सुभाष पाटीदार, जो इस पूरी टीम का जो आज सीनियर है, जिसको लोग कोच कहते हैं, मेंटर कहते हैं, गुरु मानते हैं, आज की तो वो जब पहली बार मेरे पास 10 साल पहले आया था, तो उसकी क्या स्थिति थी? पाँव में चप्पल थी, हाथ के बटन खुले हुए थे, ये सब खुले हुए थे, शर्ट का ऊपर का एक बटन निकला हुआ था, शर्टिंग किया हुआ नहीं था, बाहर निकला हुआ था, ऐसी कंडीशन थी। और आज आप उस सुभाष पाटीदार जी से मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा किसी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आज जिंदगी बदल गई है। मतलब पहले ये था कि साइकिल पे घुमा करता था, आज अपने लिए 2 व्हीलर है, अपनी वाइफ के लिए 2 व्हीलर है, और अपने फादर को भी 8 लाख से ऊपर की गाड़ी फादर को दे रखी है, खुद 12-13 लाख की गाड़ी खुद से चलाता है, 1.5 करोड़ के मकान में रहता है, बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। आज की तारीख में संजय चौधरी को पैसा तो मुझे उतना ही मिलना है जो कंपनी मुझे देगी। आज सबसे ज्यादा अनलिमिटेड चीज मिलती है टीम के बंदों की दुआएं, वो दुआएं, और वो किसी न किसी कोने में याद करते हैं। और यही
दुआएं काम करती है दोस्त। कहते हैं, डॉक्टर भी कहता है कि भैया हमारी दवाई काम नहीं करेगी, अब तो आप इनको लेके जाओ, इनकी दुआएं काम करेंगे। अमिताभ बच्चन तक को कह दिया था यार हमारी दवाई काम नहीं कर रही है, हिंदुस्तान के लोगों ने बैठ के दुआएं मांगी, आज वो बंदा जिंदा है और आज भी सुपरस्टार है दोस्त दुआओं का। और ये दुआ मैंने बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। दूसरी बात, फॉरेन टूर की आता है, मैं जिंदगी में कभी फॉरेन टूर नहीं किया अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। मतलब आप बात नहीं करेंगे एक इंडस्ट्रीज वाला कितना कंजूस होता है और कितनी उसकी सोच छोटी होती है कि मुझे दिल्ली में दिल्ली बॉम्बे जब जाना पड़ता था तो मैं कोशिश करता था स्लीपर क्लास के अंदर टीटी से सेटिंग करके और दिल्ली बॉम्बे। और आज की तारीख के अंदर हमारी कंपनी साल में एक बार फॉरेन टूर देती है, पूरे परिवार के साथ जाओ, घूम के आओ, एंजॉय करो। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे छोटा बेटे को भी मालूम है कि एयरपोर्ट में कैसे एंटर करना है, कहाँ पे आपका बैग देना है, कहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा, कहाँ से सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब एवरीथिंग उसको पता है। ये कहाँ किसके कारण हुआ? डीओ साहब। आज लोग दूर दूर से, जब शहर में जाता हूँ दूर से इशारा करते हैं, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, कौन है? नेटवर्क है। आज लोग मेरे घर के बाहर, 4 लेन हाईवे के ऊपर मेरा घर है, घर के बाहर दूसरी कंपनी के लोग अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके मेरे घर की तरफ इशारा करते हैं, ये देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे ने पैसा कमाया। दोस्त जिंदगी बदल गई, ये जिंदगी आपकी भी बदलने वाली है। सिर्फ 40% आपके हाथ में है, 60% रोल अदा हो चुका है, 40% आपके हाथ में है कि क्योंकि वो भगवान नहीं कर सकता या हमारी टीम का कोई बंदा नहीं कर सकता। वो शास्त्रों में लिखा है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वो 40% वाला हिस्सा। दोस्त आज से 17 साल पहले मेरी गर्दन ऐसे हिल गई, अगर ऐसे हिल गई होती तो मैं भी कहीं संघर्ष कर रहा होता, जैसे मेरे इंडस्ट्रीज वाले आज संघर्ष कर रहे हैं। मेरे इंडस्ट्रीज के अंदर आज की तारीख के अंदर 70% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, जो 30% कंपनियां वो भी घाटे में चल रही है, क्योंकि माने जो उनकी कैपेसिटी है उससे आधी कैपेसिटी में काम करने को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, मैंने कैपेसिटी कम कर दी, परंतु जो इलेक्ट्रिक का बिल है, दूसरे खर्चे हैं, वो कम नहीं किया। वो तो आपको पूरा देना ही देना है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं अपने घर में बोलूंगा वाह मजा आ गया, ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का मुझे पैसा देना है, ना मुझे किसी तरह का रेंट देना है, कुछ नहीं करना है। सूखी इनकम आती है और बैंक में चली जाती है और एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ के। आज मैं यहाँ जहाँ पे हूँ वो आपका आने वाला समय है। जहां आप बैठे थे, आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, 17 साल पहले ये चीज मैंने देखी थी। मतलब जहां आप बैठे हैं 17 साल पहले मैं वहां था। और आज जहां मैं यहाँ हूँ, एक डिसीजन आपको आने वाले सालों में यहाँ पे लेके आएगा जहां मैं यहाँ खड़ा हूँ। दोस्त ये प्लेटफॉर्म आपको इनवाइट करता है, बुलाता है, और एक बार रात को सोचिएगा कोई ऐसा रास्ता है जिसके अंदर आने वाले मुझे 3 से 5 साल के अंदर पैसा भी फ्री हो जाए, पैसे की आजादी मिल जाएगी, समय की आजादी मिल जाएगी, सुरक्षा की आजादी मिल जाएगी। आप जितना भी काम करोगे, दुनिया छोड़ के जाओगे तो आपकी वाइफ को या आपके बेटे को आपकी पोस्ट मिल जाएगी और पूरा बिजनेस उसको मिल जाएगा। ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी आपको मिलेगी दोस्त। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जिस बंदे ने आपको बुलाया है एक बार उससे मिलिएगा जरूर, उसके साथ बैठिएगा जरूर, क्योंकि कहते हैं अवसर बार बार नहीं आते हैं। अवसर आया है तो उसको पहचान लीजिए। और मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि मैं इस अवसर को उस समय नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी धर्मपत्नी पहचान गई थी। मैंने तो प्रोग्राम देख के अगले दिन ना बोल दिया था कि मुझे नहीं करना है। मेरी धर्मपत्नी ने बोला है कि ये इस कमरे से ना बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे सामने बोला है, परंतु अब आपको नहीं बोलना है, आपको आराम से 10,000 रुपए निकाल के मुझे चुपचाप हाथ में दे देने का, नहीं तो आप ही मेरे जो जीजा आए हैं, आपके साड़ू भाई आए, उनके हाथ में दे देना। अगर नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्त मेरे को इस सिस्टम में लाने का पूरा श्रेय मेरी वाइफ का। अगर वो उस समय अगर डिसीजन नहीं लेती, संजय चौधरी आज यहाँ नहीं होता। आज अपनी जिंदगी बदल के बस लोग बात कहते हैं कि यस एक कामयाब बंदे के पीछे एक स्त्री का होता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ में अगर वो डिसीजन नहीं लेती तो आज यहाँ मैं नहीं होता। दोस्त आज जिंदगी बदल गई। ये जो बोल रहा हूँ ये पहले मुझे बोलना नहीं आता था, इस सिस्टम ने मुझे सिखाया और मेरे गुरुओं ने सिखाया। और मेरे गुरु जो एक मैकेनिक थे, मैंने पहली बार आप ये मत सोचिएगा कि जिस बंदे ने आपको ज्वाइन कराया वो कैसा क्या है। दोस्त अगर ये सोच लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 50 लाख लोग संजय चौधरी को बाय नेम से जानते हैं, क्योंकि जो कंपनी का जो मैगजीन जाता है उसके अंदर मेरा फोटो साथ में जाता है। मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा जो पूरी जो हिस्ट्री है वो पूरी वहां पे लिखी हुई है, लोगों के
पास जाती है। दोस्त आज मुझे 50 लाख लोग नाम से जानते हैं, संजय चौधरी मध्य प्रदेश रतलाम का रहने वाला बंदा। दोस्त आप समझिएगा इस चीज को, जिंदगी बदल गया और वही जिंदगी बदलने का आपके पास में मौका मिला है। जिस बंदे ने आपको बुलाया है एक बार उससे मिलिएगा जरूर, बात कीजिएगा और डिसीजन लीजिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए बिल्कुल तो तैयार बैठी हुई है। आप आइए इस प्लेटफॉर्म में, जो कामयाब लोगों का एक अच्छा ग्रुप है जिनका काम है लोगों को कामयाबी के मुकाम पे पहुंचाना। बस इतनी बात कहूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू करण पाटीदार। थैंक्स अ लॉट सर। एक बार मैं चाहता हूँ ग्रेट शख्सियत के लिए ग्रेट वाली क्लैपिंग हो जानी चाहिए। जो वैल्यूबल नॉलेज और जो सर ने हमें समय दिया है कीमती अपना इतने कम लोगों के बीच में, सर वाकई हम आपके थैंकफुल रहेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये है ड्यू सॉफ्ट की पावर। आपने एक आम आदमी से लेकर किस तरीके से जिंदगी आपकी चेंज हो सकती है आपने सब देखा। किस तरीके से एक स्टूडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो ऐसी स्किल जो बच्चा स्कूल कॉलेज से नहीं सीख पाता लाखों रुपए लगाने के बावजूद, वो सारी स्किल्स आप भी यहाँ से सीख सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और इस प्रोन्यूंसिएशन के अंदर आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको जिस व्यक्ति ने भी इन्वाइट किया है, मैं आपको यही कहूंगा आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, पूरा समझिएगा कि वाकई में इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितने सालों से, जैसा कि सर ने बोला 21 साल नॉट अ स्मॉल फिगर, इट्स अ बिग फिगर। 21 साल किसी एक प्रोफेशन में अगर बिताना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे साथ में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक इस इंडस्ट्री की देखी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय ड्यू सॉफ्ट, जय अपलाइन, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।